हेलो हेलो। बढ़िया है जी, सब भी है। हेलो। क्या? ना, मेरा ही है। उसका आगे क्या है? चल, तो हेलो नमस्कार जैन दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नया प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर हम बात करने वाले ओनली फॉर मैथ के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जल्दी से ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और लास्ट ये है 1 घंटे की क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम सारे सॉल्यूशन के साथ में क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में कंटिन्यू जुड़ जाना। पेन को भी सभी साथ में लेकर बैठेंगे और बताएंगे अपना स्कोर कि 20 में से आपने कितने का राइट आंसर दिया है। ठीक है, सभी बच्चे पेन को भी साथ में लेकर बैठना। देखो भाई, जिसके समझ में नहीं आता ना तो क्या करे, जो जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ये फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले को लिख लेना है। मान लो आज समझ में नहीं है तो कल वापस एक क्वेश्चन आएगा और मैथ के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन मैंने कल कराया या नहीं कराया, सेम वही का वही प्रश्न आ गया अगली शिफ्ट में। ठीक है ना, डिट्टो पर्सन आ जाते हैं लेकिन उनमें थोड़ी गुणा भाग चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, समझ गए ना सभी दोस्ते? तो इस प्रकार पेन को भी सभी साथ में लेकर बैठेंगे, कोई फालतू बात नहीं करेंगे। चलें हम आगे। चलो, प्रश्न है आप सभी के सामने। पहला ही छोटा सा प्रश्न है, ज्यादा कुछ है नहीं, अनुपात और समानुपात का पहला प्रश्न है। जैसे यह रहा, यदि एक्स वाई जेड दे रखा 3 6 7 और 5y-x+2y 2z बराबर 123 है, तो मुझे y का मान ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न आया था एसएससी जीडी में। अब बच्चों ने कैसे सोल्व किया इस प्रश्न को, अभी मैं बताऊं। क्या आपका दिमाग चल रहा है इस प्रश्न में? थोड़ा सा यूज कर लो ना, ओनली फॉर 1 मिनट का टाइम है, थोड़ा सा यूज करो माइंड को। क्या चाहिए, ऐसे प्रश्न को मैं ऐसे कर सकता हूं। ये तो अनुपात का है, ये तो पता चल गया ना सभी को? बहुत बढ़िया, इतना पता चला तो इसको सोल्व करेंगे जल्दी से, है ना। देखो यहां पर मान लो 3 के 6 के 7 के मान लिया, तो 5 y का मान रखो 6 के, x का मान रखो 3 के, z का मान रखो 7 के, यहां पर रखो k का मान आ जाएगा। जो k का मान आएगा वह इसमें रख देना। बहुत बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, लेकिन जब ये अचानक प्रश्न आ जाता है ना तो दिमाग नहीं चलता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको हिंट दे दी है एक शानदार सी कि आपको इस प्रश्न को ऐसे करना है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। लेट आए इसलिए तुझे पता नहीं, अभी मैंने क्या बोला था पहले, है ना। चलो कोई बात नहीं, नहीं प्रश्न हुआ तो कोई बात नहीं। इधर देखो सारे के सारे बच्चे, इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। इधर देखो, मैंने क्या बोला कि कोई 3 संख्या दे रखी है, एक तो दे रखी है x y और z, 3 दे रखी है। इसका अनुपात दे रखा 3:6:7। माना कि वह संख्या 3 के है। भाई इतने दिन तो मैं x मानता था ना, 3x 6x 7x,
आज अक्स में नहीं मान सकता, क्यों? क्योंकि यहां पर सर इधर अक्स दे रखा है। बहुत बढ़िया, शानदार, ऑप्शन सी होगा बिल्कुल राइट। तो देखो जरा, माना कि वह संख्या 3 के है, माना कि वह संख्या 6 के है, और माना कि वह संख्या 7 के है। ये समझ गया ना, ओनली फॉर मैंने के मानना है, ठीक है। अब देखो अक्स का मान कितना है, 3 के है, वाई का मान कितना है, 6 के है, और जेड का मान कितना है, 7 के। जो जिसके नीचे है वही उसी का मान है। यह मान इस समीकरण में रख दो, ठीक है। जैसे 5 वाई माइनस का अक्स प्लस का 2z बराबर कितना है, 123। वाई का मान कितना है दोस्त, 6 के। तो 5 गुणा में 6 के माइनस अक्स का मान कितना है, 3 के, तो मैंने रख दिया 3 के प्लस का 2। जेड का मान कितना है दोस्त, 7 के, बराबर कितना दे रखा है, 123। 5 को 6 से गुणा कराया तो 30 के माइनस का 3 के प्लस का 14 के, बराबर आंसर कितना आ रहा है, 123। 30 और 14 कितना हो गया, 44। 44 में से 3 गया तो पीछे कितना बच गया, 41। 41 के बराबर कितना, 123। तो के का मान कितना आ गया, 123। ये 41 उसके चले गए बट्टे में। यदि आपको 41 का पाड़ा आता है तो जरा देखना कितनी बार जाता है, 3 बार। 41 तिया 123। तो के का मान कितना आ गया दोस्त, 3 आ गया। अब हमें मान किसका पूछ रहा है, तो y का मान बताओ। y का मान कितना है दोस्त, 6 के। तो 6 के का मान कितना है, 3। तो 6 गुणा 3 18 आपका आंसर हो जाता। इतना सा था, ज्यादा कुछ नहीं था। समझ गए सभी दोस्त? ये कभी क्वेश्चन गलत मत कर देना, ठीक है ना, इस प्रकार का कभी आए तो। ठीक है, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि एक आयत के परिमाप का आधा 20 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका मतलब आपको आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए। समझ गए ना? यह होता आयत, जैसे ये रहा आयत, ईंट होती है ना, ईंट। ये आयत समझ गए, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर। देखो ये लंबा तो ये भी लंबा, ये छोटा तो वो भी छोटा, लेकिन इसके प्रत्येक कोण देखो 4 कोण के है ना, इसलिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं। समझ गए? अब जरा देखना इसका जो परिमाप है, ये इसकी क्या है दोस्त, ये क्या लंबाई है, यह इसकी लंबाई। लंबाई को मैंने बोल दिया एल, लंबाई। ये इसकी क्या है, चौड़ाई, इसको मैंने बोल दिया बी। ठीक है, अब जरा देखना इसका जो परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है दोस्त 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई। इतना समझ गए सभी? इसका परिमाप का आधा कितना दे रखा है मुझे, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे का आंसर आया 64। इतना समझ गए ना? ये बोल रहा परिमाप का आधा, तो इसका आधा कर दो। बोल रहा ना आधा करना है। जो इसका आधा है ना वह किसके बराबर है, 20 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 2 से जरा दोस्त देखना, 2 कट गया, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आ गया मेरे पास में, 20 आ गया। इतना समझिए कि आप सभी समझ गया ना? फिर क्या बोल रहा है, यदि आयत की जो लंबाई है, आयत की जो लंबाई है वह चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, वह जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई उससे 8 सेंटीमीटर क्या अधिक है। यदि लंबाई 1 है तो यदि चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी होगी, 9 होगी। 8 और 1 9, यानी 8 सेंटीमीटर अधिक है इससे। ये बात समझ में आ गई ना सभी के?
अरे समझ गया ने, जिसको मैं बोल सकता हूं लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस का 8 इंग्लिश में। अब क्या बोल रहा है, ये जो मान है ना ये उठा के यहां रख दो, रख दोगे ना, तो एल का मान कितना रख दिया मैंने, बी प्लस 8, यहां पर रख दो, बी प्लस 8 प्लस का बी बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, बी और बी 2b बराबर, ये प्लस का 8 उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो 20 में से 8 गया तो कितना बच गया 12, बी का मान कितना आ गया 6। यदि बी का मान 6 है, यदि बी का मान 6 तो ये 6 उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो एल का मान कितना आ जाएगा 14। एल का मान कितना आ गया 14। ये समझ गए क्या या नहीं समझे, नहीं समझे ना, चलो दोबारा, अरे मैंने ना फॉर्मूला नाम लिख दिया ना, इससे ज्यादा हो गया बड़ा। यह है लंबाई, यह है चौड़ाई, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई का आधा कितना हो रहा है 20 हो रहा है, तो 2 से 2 कट गया, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया 20, समीकरण नंबर 1। ये बोल रहा है यदि आयत की लंबाई है वह चौड़ाई से कितनी अधिक है 8 सेंटीमीटर अधिक है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान उठाकर समीकरण 1 में रखा तो क्या मिला, इसकी जगह रख दो, क्या रखोगे इसकी जगह b प्लस 8, तो b प्लस 8 प्लस b बराबर 20 सेंटीमीटर, अरे लिख सकता हूं ना, इसकी जगह मैंने ये रख दिया b प्लस 8, b प्लस 8 प्लस b बराबर 20, b और b 2b, ये प्लस का 8 उधर जाकर माइनस का 8 हो जाएगा, 20 में से 8 गया 12 बज गया, तो b का मान कितना आ गया, यदि b का मान 6 है और इसने बोला क्या है कि भैया चौड़ाई आ गई ना, चौड़ाई b चौड़ाई तो है, यदि चौड़ाई से 8 अधिक है तो ये कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी ना, यदि भाई सॉरी 6, यदि चौड़ाई मेरे पास 6 है तो चौड़ाई से 8 अधिक है कौन है लंबाई, ये बोल रहा है ना, लंबाई है चौड़ाई से 8 अधिक है, 8 और 6 कितना हो गया 14 हो गया। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर, लंबाई कितनी है 14 गुणा में चौड़ाई कितनी है 6, कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, इतना सा करना था, ऑप्शन हो जाएगा बी। समझ गए सभी, आगे बढ़ूं।
इधर देखो सारे बच्चे, नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? 4 से विभाज्य होने वाली, कैसे पता चला? 4 का मतलब क्या हो गया? पीछे की, ये 2 का स्क्वायर ही तो है भाई। एक चीज देखना, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। जब आपको ऐसे बोले ना कि भैया 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है ना, तो आपको क्या करना? पीछे का एक ही अंक देखना। कितना अंक देखना? एक अंक। तो 2 से तो सारी विभाजित हो रही है। जब प्रश्न में ऐसा आ जाए ना 4 से विभाजित होने वाली संख्या, तो पीछे के 2 अंक पकड़ने हैं सारों के। समझ गए ना? हाँ, क्लास नहीं चल रही, बंद कर दिया। जब ऐसा आ जाए पीछे के 2 अंक, यानी 4 से विभाजित होना, तो पीछे के 2 अंक देखना है। क्लास बंद हो गई यार। हाँ, अरे वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहीं आकर देख लो ना। तो 4 से विभाजित होने वाली मतलब है पीछे के 2 अंक देखने, 2 तो देखने। यदि प्रश्न में ऐसा होता कि 8 से विभाजित होने वाली संख्या, तो पीछे के कितने अंक देखते हम? 3 अंक। या तो तीनों, या तो लास्ट का अंक 0 हो, या इसमें या 2 से विभाजित हो, या 2 से विभाजित हो। समझ गए ना? 4 वाले में क्या होता है? या तो लास्ट के 2 अंक 0 0 हो, जैसे यहां पे 0 0 आ जाता ना, तो वो 4 से विभाजित होता। समझ गए ना? अरे यह क्या हो? 4 से पूरा पूरा भाग जाए, 4 से भाग जाए लास्ट के 2 अंकों में। इतना समझ गए? 8 से विभाजित होने मतलब लास्ट के 3 अंक देखने, या तो तीनों अंक 0 0 0 हो। यदि तीनों अंक 0 0 होते ना, इसका मतलब वो क्या होगी? 8 से हमेशा उसमें भाग जाएगा। समझ गए ना? देखते ही पता लगाना है हमें। तो इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, या क्या हो? या तीनों अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, या 8 से विभाजित होना चाहिए पद, 8 से भाग जाए पूरा पूरा। इतना समझ गए? 16 वाले में क्या करें? लास्ट के 4 अंक देखने, या तो चारों अंक 0 0 0 0 हो, या 4 से विभाजित होने वाले हो। समझ गए ना? ये कुछ इस प्रकार के नियम है। हमें कौन सा पकड़ना है भैया? 4 से। इसका मतलब या तो लास्ट के 2 अंक 0 हो, या 4 से भाग जाए लास्ट के 2 अंकों में, तो लास्ट के 2 अंकों में भाग देना है हमें। जब मैंने इसमें 2 का भाग दिया, पहले मान लो मैंने 2 का भाग दिया, और गुणा में 2 ऐसे तो दूंगा ना, इसमें भी 2 गुणा में 2 दूंगा, इसमें भी 2 गुणा में 2, इसमें भी 2 गुणा में 2। जब मैंने पहले वाले 2 से काटा तो पीछे 3 आ गया। अब 3 का इसमें भाग ही नहीं जाता 2 का, इसलिए ये पद नहीं है। इसमें जैसे मैंने इसके अंदर भाग दिया तो 4 1 आ गया। क्या 1 में 2 का भाग वापस जाएगा? नहीं जाएगा। इसमें जैसे मैंने काटा तो पीछे आ गया 35। क्या 5 में 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसमें मैंने जब काटा तो आ गया 24। हाँ, फिर वापस और जा सकता है इसमें। कितनी बार? 12 बार। कितनी बार? 12 बार। समझ गए ना आप सभी? इसे करना है, इसको हटा दो ना ये, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न शानदार है कि x1 x2 से 11% अधिक है। जो x1 है वह किससे x2 से कितना अधिक है? 11%। x2 से, यदि ये 100 है तो इससे 11% अधिक है, तो इसका मतलब ये कितना है? 111 है। और यही x1 और यह जो x1 है ना, x1 यह x3 से, किससे? x3 से। तो x3 कितना है? 100। इससे 67% कम है, तो यह कितना है? 33। ये कितना है? 33 है। समझे क्या? मैंने बोला कि मेरे पास इससे तो 50 रुपए ज्यादा है और इससे 50 रुपए कम है। मेरे पास रुपया इससे 50% कम है, लेकिन इससे 50% ज्यादा है। समझ गए ना? ऐसा कुछ प्रश्न है।
ठीक है। तो इससे तो 11% अधिक है, लेकिन इससे कम है, तो ये कितना 33 है। अब मान किसका दे रखा है? अब जिसका मान दे रखा है उसके बराबर रख दो। क्या इसमें x1 और इसमें x1 दोनों बराबर है? नहीं है, तो सबसे पहले हमें बराबर करना पड़ेगा ना। इसको मैं कितने से गुणा करवा दूं? 33 से। यदि ऊपर भी 33 से गुणा करेगा तो इसको भी 33 से गुणा करवाना पड़ेगा। और इसको कितने से गुणा करवा दूं? 111 से, तो इसको भी 111 से गुणा करवाना पड़ेगा। क्या ये वाला और ये वाला समान हो गया? इसमें x1 ये है, इसमें भी x1 ये, दोनों समान है। समझ गए ना सभी? ठीक। अब क्या बोल रहा है? यदि x2 का जो मान है ये दे रखा है 1331, x2 का मान मुझे कितना दे रखा है? 1331। किसका मान दे रखा है? इस वाले का। तो 100 गुणा में 33। मान किसका पूछ रहा है? x3 का। x3 मतलब इसका मान पूछ रहा है। तो 100 गुणा में 111। इसको सोल्व करना, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। इतना समझ गया ना सारे मित्र? इसका मतलब क्या है? जब मैंने 33 को काटा कितने से? 11 से। ये कटा 3 बार, ये कितने बार कटा? 121 बार। 100 से 100 कट गया। दोस्त एक थोड़ा सा दिमाग लगाना कि 121 किसका गुणनखंड है? 11 गुणा 11 का है ना। इसका मतलब इसमें 11 है। इसका मतलब इसमें 11 है। तो जो 11 से कटने वाला होगा वही तो हमारा आंसर होगा। और 11 से कटने वाला का आंसर क्या होता है? 4 4 8, 7 4 11। 11 में से 8 गया, कितना बच गया? 3। क्या 3 में 11 का भाग जाता है? नहीं जाता है। 7 4 11 और 7 7 14। 14 में से 11 गया, कितना बच गया? 3। क्या 3 में 11 का भाग जाता है? नहीं जाता है। 4 4 8, 7 7 14। 14 माइनस 8 कितना बच गया? 6। क्या 6 में 11 का भाग जाता है? नहीं जाता है। 7 4 11, 7 4 11। 11 में से 11 गया, 0 बच गया। 0 तो है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा राइट है? डी है राइट। आपको ये बहुत चीज पकड़ना जरूरी है। 11 वाला है ना, 11 वाला और 3 वाला, ये जो ऐसे होता है ना गुणे, उनमें होना चाहिए ऐसी ट्रिक। समझ गया ना? हमें ज्यादा गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वरना गुणा कराओगे तो भी यही आंसर आएगा, करवा लेना। ठीक है, आगे बढ़ूं। लेकिन आपको सबसे पहले तो ये बात समझनी थी कि इनको किसको बराबर करना है, किसको नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखना, सरलीकरण का प्रश्न है दोस्त। सबसे पहले तो हमें यह सोल्व करना है, फिर हमें यह सोल्व करना है, फिर हमें यह सोल्व करना है, और माइनस फिर हमें यह सोल्व करना है। सबसे पहले यह सोल्व करो। 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है। करो तो बाबू। हैं? तुम्हारे पास में बेटा राहुल कर रहा, तुम नहीं कर रहे हो, गलत बात है ना। अरुण क्या हो गया? माँ तो दुख है। चौमाली सारा है क्या? चौमालिस आ गया? इधर देखो, 7 में 2 जोड़ा, 20 में से 9 घटाया, 25 में 11 जोड़ा, 80 में से घटाना है क्या? कितना बच गया? 4 और 4। समझ गया ना सभी? अगला प्रश्न देखना। यदि किसी संख्या का 15% 120 है तो उसी संख्या का 180% कितना होगा? परसेंट से प्रश्न आया, ठीक है ना दोस्त? कितना होगा? कितना आंसर आएगा?
हमें सबसे पहले इतना सा देखना है, इससे क्या निकलेगा, एक संख्या निकलेगी 1440। क्या सही है क्या? करो करो, सोल्व करो, मैं वेट कर रहा हूं अभी, है ना। एक बंदे का आंसर आने से इससे नहीं होगा। इधर देखना, क्या यदि किसी संख्या का तो कौन सी संख्या, मानना कि वह संख्या कौन सी है, अक्स है। तो किसी संख्या मतलब अक्स का, तो अक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए, गुणा ही होता है। किसका, अक्स का 15% कितना है, 120 है, 120 है। तो हमें अक्स का मान ज्ञात करना है, कर दोगे क्या? अक्स गुणा 15% को हटाना है तो बट्टे में कितना आएगा, 100 आएगा। जब भी परसेंट को हटाते हैं तो बट्टे में 100 लगा देते हैं, ठीक। बराबर कितना है, 120। 15 8 की 120, समझ गए। 15 का पार्ट आता है तो ये आ जाएगा। अक्स बराबर कितना होगा, ये नीचे वाला 100 ऊपर चला गया, तो 8 को 100 से गुणा कराया तो 800 हो गया। अरे 100 के 8 नोट है तो कितने रुपये हुए, 800, तो ये ना, ठीक है। 100 के बोल रहा हूं ना यार, 100 के 8 नोट है तो टोटल कितने नोट रुपये हुए, 800। यानी अक्स का मान कितना आ गया, 800। तो ये कोई संख्या ही तो थी हमारी। अब ये बोल रहा है उस संख्या का, तो वह संख्या कितनी है, 800। ये बोल रहा है 800 का मतलब क्या होता है, गुणा 180% कितना होता है। अब 800 से तो ज्यादा ही होगा, है ना। तो 800 गुणा 180% को हटाना है तो बट्टे में कितना लगाना पड़ेगा, 100। समझ गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 18 8 की 144 और 1 जीरो लग गया। ये आंसर आ गया हमारा। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। इतना सा करना था। एसएससी जीडी सॉरी आर्मी में इतना सा प्रश्न आएगा, इतना सा, कि किसी संख्या का 15% 120 है तो वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या 800 है। हमें ये ज्ञात करना है। ये तो कर सकते हो ना, इतना सा करना है। और एसएससी में क्या करता है, इतना एक्स्ट्रा और जोड़ दिया, ठीक है। सीजीएल में क्या करेगा, इतना लंबा जोड़ देगा, है ना। इस प्रकार लंबे हो जाते हैं लेकिन पर्सन वही रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ू, चलो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यापारी 4500 रुपये प्रति शर्ट की दर से 2 शर्ट बेचता है। बेचना मतलब है विक्रय मूल्य। ये क्या है, विक्रय मूल्य। अरे ये तो हिंदी में बोला है, हमें गणित की भाषा में क्या पढ़ना है, विक्रय मूल्य है। समझ गए ना। जैसे कोई लोग क्या बोलते हैं, मन तो ठाणु को नहीं, मतलब वो अपनी भाषा में ठाणु बोल रहे हो, लेकिन अपनी हमारी भाषा में क्या है, हम मन तो पतो नहीं है ना, मुझे तो पता नहीं। समझ गए ना। वैसे इसकी भाषा है ये कि 2 शर्ट बेचता है एक व्यापारी, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में क्या हो गया, गणित की भाषा में कि अच्छा ये विक्रय मूल्य है। यदि वह एक पर 20% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 40% की हानि होती है तो कुल हानि कितनी हो गई। थोड़ा सा प्रश्न को समझा दूं, किस प्रकार का प्रश्न है। ये रहा कोई व्यापारी, इसके पास में कोई 2 शर्ट है। इसकी शर्ट मान लो 1500 रुपया है। सुन लो मेरी बात थोड़ा सा। इसका मान लो 1500 रुपया है और इस शर्ट का मान लो 2000 रुपया है, ठीक है। 2 शर्ट है, यह है क्रय मूल्य। इसको तो उसने क्या क्या 20% के लाभ पर बेचा, मतलब कितने में बेचा, 120 में तो बेचेगा। और ये क्या बोल रहा है, इसको उसने 40% की हानि पर बेचा, तो 100 में से 40 किया तो ये 60 में बेच रहा है।
जब इन्होंने बेचा तो दोनों में क्या हो गया, ये भी 4500 रुपये में बेचा और ये भी 4500 रुपये में बेचा। यानी ये मान लो आप, मान लो 6000 मान लो इसको, 6000 को 40% की हानि होगी तो 4500 में तो बेचेगा, मतलब कम में बेचा है। और ये कम में खरीद कर ज्यादा में बेच दिया, इसका मतलब यहां पर लाभ हो गया। तो हमें ये दे रखा है, हमें ये दे रखा है, हमें सबसे पहले तो ये निकालना है। निकाल लिया। इसके बाद में देखते हैं कि टोटल उसने कितने में खरीदा और टोटल उसने कितने में बेचा, इससे उसमें कितना लाभ हुआ, ये वाला देखना है टोटल। समझ गया ना? हमें इस प्रकार का कोई प्रश्न दे रखा है। अब जरा इधर देखना सभी, एक व्यापारी है, प्रति शर्ट की दर से 2 शर्ट बेचता है। जब उसने 4500 रुपये में बेचा पहला शर्ट है, ये तो आ गया पहला, ये आ गया दूसरा। समझ गया ना दोस्तों? इसने भी 4500 में बेचा और इसको भी 4500 में बेचा। जब इसको 4500 में बेचा तो इसको 120% का लाभ हुआ, मतलब ये 120 का मान है। मुझे तो क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य कितना होता है? 100 ही तो होता है दोस्तों, क्रय मूल्य 100 ही तो होता है। इसमें भी मुझे क्रय मूल्य चाहिए तो 100 से गुणा करवा दिया। क्रय मूल्य मतलब 100। ये मान किसका दे रखा है? यदि 40% की हानि हो गई तो कितने में बेचेगा? 60 में तो बेचेगा। और ये कितने में बेच रहा है? 4500 में बेच रहा है। मुझे तो क्रय मूल्य चाहिए, इसलिए 100 से गुणा करवा दिया। समझ गए? समझ आया क्या? बहुत बढ़िया। अब तो कुछ करना ही नहीं है। ये क्या है? विक्रय मूल्य है और इधर आ जाएगा क्रय मूल्य, फिर निकल जाएगा आंसर। इसको सोल्व किया तो दोस्त 0 से 0 कट गया। ये 3 के भाग से कितनी बार कटा? 4 बार। ये 3 के भाग से 15 बार। इतना समझ गए सभी? ये 4 के भाग से, ये 4 के भाग से कितनी बार कटा? 25 बार। समझ गए? 25 को 150 से गुणा करोगे तो कितना हो गया? 0। कितना आ गया? 25 5 के 125 का असल का 12 और 12 और ये कितना हो गया? 3750। मतलब ये 3750 रुपये का, 3750 रुपये का क्या था? शर्ट था। लेकिन उसने 4500 में बेच दिया। 3700 का तो शर्ट था और उसने 4500 को बेच दिया, मतलब लाभ भी तो कमाया उसने। अरे ये बोल रहा है कि लाभ कमाया, पहले से बोल रहा है। सेम इसी प्रकार इसको करना है। 0 से कटा 0, 2 के भाग 3 के भाग से कटा 2 बार, 3 के भाग से कटा 15 बार, वापस 2 के भाग से कटा 75 बार। 75 गुणा 100, 7500। उसने खरीदा तो था 7500 में, बेचारे ने बेच दिया 4000 में, तो घाटा ही तो होगा। और ये बोल रहा है कि 40% का उसे घाटा हो गया था। सही बात है ना? क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य कितना है? ये बोल रहा है कुल, कुल का मतलब कुल क्रय मूल्य कितना है? 0 है, 5 है, 7 और 5 12, 1 7 3 10 और 1 11। मतलब टोटल उसने 11250 रुपए के 2 शर्ट खरीदे और कितने में बेचे? 0 0 0 5 5 10 1 8 और 1 9, और 9000 में उसने बेच दिए। तो लाभ हुआ ना भाई? 11000 में खरीदकर 9000 में बेचा, हानि हो गई। हानि हो गई। कितने की हानि हुई? 2250 रुपए की उसको हानि हो गई। भाई हानि कैसे हुई? इतने में लाकर थोड़े में बेच दिया तो हानि होगी। कितने की? इसमें से इसको घटाएंगे तो 2250 रुपया। इधर देखो नीचे क्या होता है? क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य? क्रय मूल्य। तो 11250 गुणा में 100। इतना समझ गए ना? जीरो से 0 कटा,
5 के भाग से 4 और 5, 5 के भाग से 2, 2 और 2 और 5, ये कितनी बार कटा? 5 बार कटा ना। 5 के भाग से 20 बार, मतलब हानि होगी उसे कितने % की? 20% की हानि हो गई। ऑप्शन हो जाएगा ए। ये हो गया ना। ये हो गया ना, या तो ये समझ में आ गया, वरना इसका है दूसरा तरीका। वो तरीका देखना भाई, वो आसान है ना, बट इसका बेसिक ये है ना, ये बेसिक है, लेकिन इसका आसान बहुत बढ़िया है भाई। जो इसका आसान तरीका ना वो बहुत ही बढ़िया, छोटा सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। अभी देखो लगाते हैं। इधर देखना, हमें इसे कुछ मतलब नहीं है, हमें तो इनसे मतलब है, और 40% की हानि से मतलब है। समझ गए भैया? 20% का उससे क्या होता है? लाभ होता है, और 40% की उससे क्या होती है? हानि होती है। 20% को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/5 लिख सकता हूं ना, परसेंट को हटाने पर लिखते हैं। और 40% को मैं क्या लिख सकता हूं? 2/5 माइनस के। ये तो समझ आ गया ना। पहले और बाद में, या ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य देखो, क्रय मूल्य कितना है? 5। 5 में एक लाभ हो गया तो कितने में बेचेगा? 6 में ही तो बेचेगा ना। 5 था क्रय मूल्य, उसमें 1 रुपये का लाभ हो गया तो कितने में बेचेगा? 6 में। 5 की वस्तु थी, उसमें 1 का लाभ हो गया तो कितने में बेचा? 6 में। समझ गए? 5 की वस्तु थी लेकिन उसमें हानि हो गई 2 की, तो कितने में बेचेगा? 3 में। 5 की वस्तु थी, उसमें 2 की हानि होगी तो कितने में बेचेगा? 3 में। कुल क्रय मूल्य कितना है? 25। 5 गुणा 5 25। कुल विक्रय मूल्य कितना है? 6 गुणा 3 18। 25 की वस्तु थी लेकिन 18 में बेच दिया तो कितने की हानि हो गई? कितने की? 7 की कमी हुई क्या? 7 की कमी होगी, है ना। 7 की कमी हुई कितने में? 25 में, इंटू 100, ये तो 28 हो रहा है। वो वाला 20 प्लस माइनस के 40 माइनस के 20 गुणा में 40 बट्टे में 8 माइनस का 20। यहां पर भी 28 आ रहा है यार।
लेकिन यदि हम बेसिक से कर रहे हैं तो अलग आंसर आ रहा है, 20 आ रहा है। लेकिन ये सही है, 20% सही है, ठीक है ना? ठीक है भाई, तरीका समझ में आ गया ना? रुको 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 रुको, विक्रय मूल्य समान है, इसको 2 से, इसको भी 2 से गुणा करवाना पड़ेगा। 30, 20, 20 में से 6 गया, यार ये 28 ही 28 आ रहा है। चलो इसको बाद में देख लेंगे ना, छोड़ो इसको, वरना कल बता दूंगा, ठीक है ना? इसका आसान तरीका, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्ष में संयम की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह संयम का 5 गुना होगा? बहुत बढ़िया भैया, 12 वर्ष में कोई धनराशि कितनी हो रही है? 3 गुनी हो रही है। तो बताओ कितने वर्ष में वही राशि संयम की 5 गुनी हो जाएगी? तुक्के मत मारो रे, 22 हो गए, बहुत बढ़िया। इधर देखो, मैंने फॉर्मूला लिखा था T1 बट्टे में T2 बराबर N1 माइनस N1 माइनस 1 बट्टे में N2 माइनस 1, ठीक है? T1 का मान कितना है? 12 बट्टे में T2 का तो मान मुझे ज्ञात करना है। 3 में से 1 गया तो कितना बच गया? 5 में से 1 गया, 2 से कितने बार कटा? 2 बार। ये 2 इधर आ जाएगा और वो इधर चला जाएगा। 12 गुणा 2 24, कितने का आंसर आ गया? T2। यानी T2 का मान कितना आ गया? 12 वर्ष, 24 वर्ष में। इतना समझ गए सभी? ये फॉर्मूला यार याद करवाया यार, समझ में क्यों नहीं है? नहीं समझाया? बेसिक से करें। चलो बेसिक से करते हैं इसको ना। कोई साधारण ब्याज पर कोई एक राशि थी, वह राशि 12 वर्ष में कितनी हो गई? 3 गुनी हो गई। तो कितनी बढ़ी? यही मेरा क्या जो बढ़ता है वह मेरा क्या होता है? ब्याज। समझ गए? ब्याज मेरा 2 है, 2 बराबर मूलधन मेरा 1 है, गुणा में समय मेरा 12 है, दर मुझे ज्ञात करनी है, बट्टे में कितना हो गया? 100। सुनाया? 2 के भाग से कटा 6 बार, 100 ऊपर आ गया, 6 नीचे चला गया, ये मेरी क्या हो गई? दर हो गई। यहां तक समझ आया सभी के? समझ आ रहा ना? इसी प्रकार ये क्या बोल रहा है? क्या कोई राशि एक थी वह संयम की 5 गुनी हो जाती है तो कितनी बढ़ जाती है? 4 बढ़ जाती है। और जो बढ़ता है वह मेरा क्या होता है? ब्याज। फॉर्मूला सभी को आता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बट्टे में 100। ब्याज मेरा कितना है? 4,
मूलधन मेरा कितना है 1, दर मेरे पास में आ रखी है 100/6, 100/6 गुणा में समय तो मुझे ज्ञात करना है और बट्टे में कितना है 100। जरा देखना 100 से 100 कट गया, ये बट्टे वाला 6 इधर आकर गुणा का हो जाएगा, तो 4 गुणा में 6 बराबर क्या गया समय, तो कितना आ गया 24 वर्ष आ गया है। समझ गए? ऐसे कर लेना, समझे? वरना एक फॉर्मूला है कि T1 वर्ष में इतनी गुनी हो जाती है तो ये हो गया ब्याज, बट्टा T2 वर्ष में इतनी हो जाती है तो ये हो गया ब्याज। ये भी बढ़िया है फॉर्मूला। एक पर्सन है M, N और O अकेले अकेले तौर पर एक काम करते हैं। M ने भी काम किया, N ने भी काम किया और O ने भी काम किया। M ने किसी काम को 10 दिन में किया, N ने किसी काम को 12 दिन में किया, O ने उसी काम को 15 दिन में किया। टोटल काम मुझे बताओ कितना आ गया? 60 आ गया। इसकी कार्य क्षमता कितनी है? इसकी कार्य क्षमता कितनी है और इसकी कार्य क्षमता कितनी है? ये कैसे आई कार्य क्षमता? जब मैंने 60 में 10 का भाग दिया तो 6 बार गया, जब 60 में 12 का भाग दिया तो 5 बार भाग गया, 60 में 15 का भाग दिया तो 4 बार गया। ये आ गई कार्य क्षमता। ये क्या है? कुल कार्य। कुल कार्य कैसे होता है? इनका एलसीएम होता है। इतना समझ गया ना सभी? और ये इनका क्या दिन है? M, N, O मिलकर उसी काम का 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा कर देंगे? यदि ये तीनों एक साथ मिल जाए तो कितने दिन में पूरा कर देंगे? टोटल काम कितना है दोस्तों? 60। 60 का 1/6 काम तीनों मिलकर करे, कितनी बार कटा? 10 बार। 10/6, 4 10, 5 15, 5 के भाग से कटा, 5 दूनी 10, 5 तेरी 15, 2/3 दिन में कर देंगे। इतना समझ गए सभी? ये तो सारे पढ़ा रखे ना अच्छे से, ये तो समझ आ रहा होगा। एक मेज 45% की छूट पर बेची जाती है, तो जब भी छूट आ जाए, जब भी प्रश्न में छूट नाम दिखे तो तुरंत आपके दिमाग में 2 भाग होने चाहिए। एक तो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, और एक विक्रय मूल्य होना चाहिए। अंकित मूल्य मेरा कितना दे रखा है? कि 100 होता है, मुझे पता है 100% अंकित मूल्य होता है। उसमें 40% की उसने क्या कर दी? छूट कर दी। तो कितने में बेच रहा होगा? 55% में बेच रहा होगा। यदि मेज का अंकित मूल्य कितना रुपया है? 88 रुपया है। यानी इन तीनों में किसका मान दे रखा है? अंकित मूल्य का तो मान दे रखा है, मतलब 100% का मान प्रश्न में कितना दे रखा है? 8800। ये इसका कितना गुणा है? 88 गुणा है। तो इसका भी 88 गुणा कर दो दोस्त, कितना हो जाएगा? 8 पंजो 40, 121 को 40 से गुणा करवाया, 484, 484, 484। समझ गए ना? ऑप्शन हमारा होगा सी। 55 को 88 से गुणा करवा लेना। समझ गए सभी? हाँ, वैसे भी कर सकते,
वैसे भी कर सकते हैं। इस बंदे ने बोला है कि सर 8800 रुपये था, उसमें उसका 45% निकाला तो उसमें कुछ मूल्य प्राप्त हुआ। वो क्या, वो छूट है। फिर 8800 में से वह मान घटा दिया तो जो मान बचा वही क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ऐसे क्या होगा। ये थोड़ा हार्ड हो जाता, बट समझ के आगे बढ़ूं। जॉन, कल एक प्रश्न आया था ना ऐसा कैसा है। जॉन एक काम को 12 दिन में पूरा करता है और अंजू उसी काम को 20 दिन में पूरा करती है। यदि वे इस काम पर 6 दिन तक एक साथ मिलकर काम करे तो कुल काम का कितना भाग शेष रह जाता है। टोटल काम कितना है, 60। जॉन की कार्य क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता, और अंजू, क्या नाम है, अंजू की कार्य क्षमता कितनी है, बताओ। सोल्व करो, सोल्व करो। चेनाराम कहाँ गया आज। अभी बात चेक किया जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना तुम्हारे, नहीं आ रहे तो वापस पूछ लेना एक बार, ठीक है ना। एलसीएम कितने इनका, 60। आगे 60 में 12 का भाग कितनी बार जाता है। यदि ये 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। 5 काम लिख, अगर 5। यदि 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। सोनर बोल रहे हैं कहीं ऐसे ही पाड़ो, अब 20 को पाड़ो, बोल 20 को, 2 को पाड़ो, बोल 2 4 6, 2 4 6, मतलब 3 बार क्यों ना भाग, तो 3, ठीक है। अब ओके, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 5 और 3 दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितना काम करेंगे। 5 और 3 कितने होते हैं, 8 काम होते हैं। तो एक दिन 8 काम करेंगे। ये बोल रहा है कितने दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन काम कर रहे हैं। यदि ये एक दिन में 8 काम करते हैं तो 6 दिन में कितना काम करेंगे। एक दिन में 8 काम करते हैं तो 6 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन का नहीं पूछ रहा हूं मैं। 8 को पढ़ो, सुना मन, 6 इंटू 48, लिख 48। 60 में 48 तो काम कर दियो, पीछे काम कितना रह गया, घटा 60 में से 48। दस में से 8 गया, 2 लिख। 5 में से 4 गया, 5 में 4 गया, 2, अरे 3, 1, 12 हो गया ना। 12 काम रह गयो शेष है ना, 12 काम शेष रह गयो। टोटल काम का तो 60 हो, 12 बट्टा 60 है। 12 को पाड़ो, बोल 12 एकम 12, 1 लिख ऊपर 1 बट्टे 12 पंजो 30, पाड़ो, बोल 12 को। 12, हाँ 36, 12 पंजो 30,
12 पंजो 60, 5 बार कटाओ तो आंसर कता हुआ है वो 5 बार कटा है और ओ एक बार कट गयो 1/5 ऑप्शन में है कि किसे में पहलो आंसर ये निकला समझ गयो। बहुत बढ़िया इधर देख लो सारे। ओ हेलो यदि यह 12 दिन में 60 काम करता है 12 दिन में 60 काम करता है एक दिन में कितना काम करेगा बट्टे का 12 का मतलब क्या होता है 12 का भाग लगाना। ओ हीरो इधर देख ले बे 12 का पाड़ा बोलना 12 पंजो 60 मतलब एक दिन में कितना काम कर देगा जोनी 5 काम कर देगा। अंजू एक दिन में कितना काम करेगी 3 काम करेगी। यदि ये 20 दिन में 60 काम करती है तो एक दिन में कितना काम करेगी 60/20 0 से 0 कटा 2 के भाग से 3 बार कटा 3 काम करती है। समझ गए एक दिन में कितना काम करती है 3 काम करती है। तो ये दोनों एक मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे 8 काम कर देंगे। ये दोनों मिलकर मिलकर मतलब उनको जोड़ना है ठीक है। एक मिलकर एक दिन में मिलकर कितना काम कर देंगे 8 काम। प्रश्न में बोल रहा है यदि वे इस पर 6 दिन तक एक साथ मिलकर काम करे यदि एक दिन में 8 काम करे तो 6 दिन में कितना काम करेंगे। इसको भी 6 से गुणा करवा दो तो 48 काम करेंगे। इतना समझ गए। अब इधर देख ले तू नीचे मत देख। देखो 48 काम तो 6 दिन में हो गया तो कितना काम हो गया दोस्त 48 तो कितना शेष बच गया 12 काम शेष बच गया। शेष काम कितना बच गया 12 बच गया। ये क्या बोल रहा है शेष काम का अंश तू तेरे परिवार का एक अंश है। समझ गया ना। यदि तेरे परिवार में 5 लोग हैं तो तू उनमें से एक है ना। तो कितना अंश है तो कितना भाग है तेरे परिवार का एक भाग। तेरे परिवार में यदि 5 लोग हैं तेरे परिवार में यदि 5 लोग हैं तो उनमें से तू एक है लाडला। समझ गया ना समझ गया ना। इसी प्रकार बताना मुझे कि पीछे कितने लोग रह गए तेरे 4 लोग रह गए ना। पीछे 4 लोग रह गए कितने में से रह गए 5 में से 5 में से तो रहे हैं ना। इसी प्रकार ये बोल रहा है कि शेष काम का अंश देखो भाई 48 काम तो हो गया शेष काम 12 बच गया कितने में से बच गया 60 में से बच गया। सही है ना 60 में से बच गया 12 काम 12 कम 12 12 पंजो 60। समझ गया इतना सा करना था। आगे बढ़ूं बहुत बढ़िया प्रश्न है। एसएससी जीडी वालों के लिए है भाई आर्मी वालों के लिए नहीं है। आर्मी वालों के नहीं। आर्मी वालों को तो डायरेक्ट बोलेगा क्या बोलेगा कि 2 3 4 5 6 का औसत बताओ औसत बताओ कितना होता है। इनका औसत बताना जरा इन संख्याओं का औसत इनका बता रहे हो क्या कितना होगा।
जो बीच का मान होता है वही उसका क्या होता है, औसत होता है। 6 4 10, 5 5 10 20, 1 2 3 4 5। बहुत शानदार, 160 होगा। इधर देखो, 5 संख्या का औसत मुझे दे रखा है 48। इतना समझ गए? तो योग कितना होगा? योग होगा औसत गुणा में संख्या। औसत है 48, संख्या है 5, तो योग कितना हो जाएगा? 240। इधर योग कितना हो रहा है दोस्त, मुझे बताना। 240 योग हो रहा है, समझे क्या? फिर क्या बोल रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत। इसी में कुछ प्रथम 2 संख्या, तो पीछे कितनी संख्या बच गई? 3 संख्या बच गई। नॉलेज है थोड़ा सा। तो पहले 2 संख्याओं का औसत है ना, यह जो औसत है वह इन 3 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। माना कि यह अक्स है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 अक्स हो जाएगा। समझ गए? इसका 3 गुना है ये, तो इसका योग कितना हो जाएगा? औसत है ये, औसत है बेबू, औसत। यह भी औसत है और यह भी क्या है? औसत है। और ये क्या है? संख्या ही तो है कि पहले 5 संख्या थी तो 2 संख्या ये रही, 3 संख्या ये रही। जब मैं औसत को संख्या से गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा योग? 3 अक्स आ जाएगा। आ जाएगा ना? जब मैंने औसत को संख्या से गुणा कराया तो औसत कितना हो गया? योग कितना हो गया दोस्त? 6 अक्स हो गया। ये समझ आया क्या? इधर योग कुल कितना योग है? 9 अक्स है ना? इधर तो 9 अक्स योग है और उधर योग कितना है? 240 है। तो अक्स का मान कितना हो गया? 240 बट्टे में 9 हो गया। मुझे मान किसका पूछ रहा है? मुझे मान अक्स का नहीं पूछ रहा है कि अक्स ना, मुझे पूछ रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का योग। प्रथम 2 संख्याओं का योग तो 6 अक्स है। तो 6 अक्स है ना, तो 6 अक्स का मान कितना आया था मेरे पास में? 240 बट्टे में 9। 3 के भाग से कटा 2 बार, 3 के भाग से कटा 3 बार, 3 के भाग से कटा 80 बार। 80 गुणा 2 160। ऑप्शन हो जाएगा बी। समझाया? समझ गया ना? यहां से ये बोल रहा है 5 संख्या का औसत दे रखा है 48। ये पहली मैं लाइन से समझ गया, यहां से लेकर यहां तक। प्रथम 2 संख्या, भैया इन्हीं संख्याओं में से तो होगा कोई संख्या। पहले ये देखो 5 संख्या थी, ये बोला प्रथम जो 2 संख्या है ना, इन 2 संख्याओं का कुछ औसत होगा। इन 2 संख्याओं का औसत इन 3 संख्याओं, और बिचली छोड़ दी, बिचली छोड़ दी है ना, तो इन अंत की 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? अरे मैंने ज्यादा लिख दिया, 6 कर दिया, सॉरी। अंतिम 3 संख्याओं के औसत का कितना गुणा है? 3 गुणा। माना कि इन अंतिम की संख्या औसत कितनी थी? अक्स थी, तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 3 अक्स हो जाएगा। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इधर देखो 5 थी टोटल, इसमें से 2 ले ली इधर, 3 ले ली इधर। ये बोल रहा है कि जो इन दोनों संख्याओं का जो औसत है ना, औसत है, इसका औसत इन 3 संख्याओं के औसत का
3 गुना है। यदि ये 1 है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि ये 2 है तो इसका 3 गुना कितना होगा? ये 6 होगा। यानी इसका औसत ज्यादा है, 3 गुना है इसका। किसका 3 गुना है? देखो समझो, औसत है किसका 3 गुना है? अन्य 3 संख्याओं का 3 गुना है। का मतलब गुणा। किसका 3 गुणा? पहली 3 संख्याओं का औसत। मानना कि औसत कितना? अक्स। कौन है? 2 संख्याओं का औसत। समझिए क्या है मेरी बात को? समझो, ज्यादा मैं जोर से बोलता हूं समझ में नहीं आता शायद। आगे बढ़ू। बहुत बढ़िया प्रश्न है यार। इसमें 2 छूट है। अंकित मूल्य दे रखा है, पहले छूट ये दे दी, दूसरी छूट ये दे दी, लास्ट में हमें विक्रय मूल्य दे दिया। इस छूट के बारे में बोल दिया, इस छूट के बारे में पता लगाना है। ये मान दे रखा है, ये मान दे रखा है, इसके बारे में पता लगाना है। ये यार शिफ्ट हार्ड थी यार, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बच्चे जब अचानक पढ़ेंगे ना तो शायद समझ में नहीं आएगा। अरे या मान लो आ भी जाए ना, कैलकुलेशन देखो इसकी कितनी हार्ड है। क्या है ये? 12,750। बट आपको तो मैं समझा रहा हूं ना, है ना? ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। हो गया? चलो इधर देखो। इधर देखो सभी। ये बोल रहा है कोई वस्तु थी, उस पर अंकित मान कितना था? 25,000 रुपये था। इतना रुपये था। पहले उसने क्या किया? 15% की छूट कर दी, तो कितने में बेचेगा? 85 में। 85 में तो बेचेगा भाई। 15% छोड़ दिया तो कितने में बेच रहा होगा? 85 में। बट्टे में कितना? 100। इतना समझ गए? तो कितने में बेचा होगा पहली छूट पर? 20 से 20, या ऐसे नहीं करो तो कोई बात नहीं। 17 के भाग से 17, 5 के भाग से 17 बार, 5 के भाग से 20 बार। 10 से 10 कटा, तो कितने में बेच रहा होगा? 2 के भाग से काटा तो कितना हो गया? 125 और 0, इसको गुणा करवाया 17 से। इसको कितने में बेच रहा होगा? 0, 17, 5 की 85, 5 असल की 8, 34 और 8, 34 और 8 कितना हो गया दोस्ते? 42 का 2 असल की 4, 17 और 4 21। मतलब इतने रुपए में बेचा होगा पहली छूट देकर। भाई 25,000 रुपये थे, 25,000 में उसने 15% की छूट दे दी, तो कितने में बेचेगा? 85 में। पैसों में देखो तो 25,000 के रुपये को इतने में बेच दिया, 21,000 में। लेकिन ये बोल रहा है इसके बाद में वापस एक छूट और दी। कितनी छूट दी वह मुझे पता लगाना है। और उसने कितना में बेचा? 12,750 रुपए में बेचा। कितना रुपये छोड़ दिया मुझे बताना? कितना रुपये छोड़ दिया? अरे यहाँ गहना छोड़ दिया। मैं मान पूछू बेटी का पापा है कौन? कितने में छोड़ दिया? 0, 0,
5 और 8, 8500 छोड़ दिया ना, छोड़ दिया उसने। कितना छूट प्रतिशत निकालना है, तो छोड़ दिया उसने 8500। कितने पर छोड़ा? 21,250 रुपये पर छोड़ा। गुणा में कितना हो जाएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो, 17 5 के भाग से कटा, 17 बार 5 के भाग से कटा, 5 चौक 20, 4 3 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 5। पांच के भाग से और काट दें क्या? 5 के भाग से कटा तो 5 3 15, 5 चौक 20, ये 5 के भाग से 8 पंजो 40, 5 17 दूना 34, 70 5 85। 5 के भाग से कटा 20 बार, 20 गुणा 2, यानी छूट कितने परसेंट की है भैया? 40% की है। तेरे समझने की बात नहीं। अगला प्रश्न दूं। निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है? पच्चीस से विभाज्य नहीं है। इसमें देखो, 5 की पावर 1 बराबर 5, 5 की पावर 2 बराबर 25। जब मुझे 5 के बारे में बोले तो मैं लास्ट का 1 अंक देखूंगा। जब मैं 25 की बात करें तो लास्ट के 2 अंक देखूंगा। 2 अंक देखो पीछे के। पच्चीस के भाग से जाता 25 × 75, 25 4 की 100, 25 एकम 25। इसमें 25 का भाग नहीं जाता, तो यही आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? समझ गए? समझना है? आएगा आएगा, सभी को समझ आएगा। हो सकते हैं, राइट। पंद्रह 15,000 है क्या? चलो इधर देखो, 6% 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो धनराशि ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करनी है? धनराशि ज्ञात करनी है। ठीक है, बेसिक तरीके से करोगे तो भी बढ़िया है, नॉर्मल तरीके से दर से कर लो। ठीक है, दर को पकड़ा 6%। 6% को मैं क्या लिख सकता हूं? 3/50। ये वाला सही है क्या? इस वाले से नहीं किया क्या? माना कि मूलधन उसका है x, उसमें पहले 6% की वृद्धि हो जाती है, तो 106/100, 106/100 बराबर कितना मान दे रखा है? 16,854 मान दे रखा है। ठीक है,
अब जरा देखना, ये 5 के भाग 2 के भाग से कितने बार कटा? 53 बार। ये 2 के भाग से 50 बार, ये भी 50 बार, ये भी 53 बार। तिरपन को गुणा करो और इसके भाग में दो। x बराबर 16,854 बट्टे में 3 गुणा 3 9, 15 30 0 3 25 3 28 गुणा में 2500। अब ये कितनी बार कट रहा है रे? दो जीरो तो सभी में है। 25 4 की 100, 1 जीरो और आ जाएगा। कितना आ रहा है? 15,000 आ रहा है क्या? ये कितनी बार कटा? देखो 9 6 की 54, 6 बार कट रहा है। 25 को 6 से गुणा कराया तो 150, 2 जीरो, 15,000। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। समझ गए? 9 बार कट रहा, 9 6 54 और 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150 और 2 जीरो पहले से हैं। इसको हाँ कर सकते हैं ना, वही बात है अनुपात वाली। 50 से 53 हो गया, 50 से 53 हो गया, ये 2500 हो गया, ये 2809 हो गया। ये इसका कितना गुणा है? 6 गुणा है। तो इसका भी 6 गुणा कर दो, इसका भी 6 गुणा, कितना हो जाएगा? 15,000। इतना समझ गए? सरलीकरण का प्रश्न है, इसका मान बताओ, इसका मान बताओ। इधर देखो, 7 का भाग दिया कितनी बार गया? 2 बार। 51 में से 2 गया, कितना बच गया? 49। इसमें जोड़ दो 251, 9 10 7 1 5 या 9 10 1 2 3 और 1 4, 417। ऑप्शन हो जाएगा डी। समझ गए ना? ऐसा प्रश्न आया था। अगला प्रश्न क्या है? 2 रेलगाड़ियां हैं, समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। एक रेलगाड़ी इधर जा रही है तो एक रेलगाड़ी इसके सामने आ रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियों की प्रत्येक की लंबाई 540 है, ये भी 540 है, तो ये भी 540 है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान है। वे एक दूसरे को 54 सेकंड में पार करती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कुल चाल बराबर कुल दूरी बट्टे में कुल समय। ये भी अक्स परसेंट की यानी अक्स किलोमीटर पर घंटे की दर से चल रही है, मीटर पर सेकंड में। यह भी अक्स मीटर पर सेकंड की दर से चल रही है और यह भी अक्स मीटर पर सेकंड की दर से इसके सामने आ रही है। ठीक है, तो अक्स और अक्स कितना हो गया? 2x बराबर कुल दूरी, इसकी भी 540 है और इसकी भी 540, टोटल कितना हो जाएगा? 0 8 और 1080 बट्टे में कुल कितना? 54। अरे इसको ऐसे ही कर सकते हैं, समझ गए ना? तो कितनी बार कटा? 20 बार कट गया ना, 20 बार। 2x बराबर आ गया 20, तो x का मान कितना आ गया? 10। भाई दोनों रेलगाड़ियों की कुल चाल आई है 20, तो एक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? 10 होगी। ऑप्शन हो जाएगा डी। यदि ऐसा बोलता ना कि कुल रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी तो 20 हो जाती, लेकिन यह बोल रहा प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल 10 10 है। आगे बढ़ू? अरे ये कराऊंगा टॉपिक, अभी कर लो एक बार, कोई ना। ऐसे प्रश्न आते हैं, देख लेना,
रेलगाड़ी की है ना, कभी कभी नाव धारा का भी आ जाता है। आगे बढ़ूं, 18% क्या है? अरे ये कक्षा है, इस कक्षा में आप वो सभी 17 लड़के मान लिया, इसमें से 2 लड़कों को मैंने बाहर भेज दिया, फिर मैंने एक लड़का वापस बुला लिया, नया लड़का, तो इसका औसत क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ प्रश्न है। 2 को भेजा, 1 को बुलाया, ऐसा कुछ प्रश्न है। तो वापस कितने हो गए? 16 हो गए ना। पहले तो 17 में से 2 गए, पीछे कितने बचे? 15, फिर वापस 1 आ गया तो 16। उनके बारे में पूछ रहा है, 16 बच्चों में। 16 आंसर क्यों नहीं है? इधर देखो तुम, 18 प्रश्न है कि 17 एक बात बताऊं, औसत टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। लगभग तो आज वाले में मुझे ऐसा लगता है औसत ही औसत पूछ रहा है। कोई 20% देख लिया आज वाले में, इतने में से, है ना? हर पर्सन औसत का। अब तो इजी आ गए, कोई ना, लेकिन हर एक पर्सन औसत का था ना। देख लेना औसत कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो आती है औसत, एक आता है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात के 3 प्रश्न आ गए अभी तक, है ना? और एक और क्या आता है? लाभ हानि। और एक छूट का आता है, छूट का 100% आता है। हाँ, पूरा 100% है। समझ गए ना? 17 लड़कों के एक समूह की औसत आयु कितनी रहेगी है? जरा मुझे सुनते हुए चलना आप। कोई बोलेगा नहीं, है ना? 17 लड़कों की, रख के जा रहे तू, एक को भेजा मैंने। 17 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 28 वर्ष है। कौन गया? 17 लड़कों की औसत आयु है 28 वर्ष, औसत दे रखा है, तो कुल योग कितना होगा? इन दोनों का गुणा। यदि एक बंदा 28, औसत क्या होता है? औसत मतलब मेरे अकॉर्डिंग देखो, ये कोई मोटा है, ये कोई पतला है, अभी कुछ अलग अलग है। मैंने मान लिया कि लगभग इसी क्लास में जो बच्चा है वह लगभग मान लो 28 वर्ष के है, मैंने ऐसा मान लिया। कोई बड़ा भी है, कोई छोटा भी है, लेकिन वह यानी बराबर होगी। औसत का मतलब बराबर करना है मुझे। मैंने मान लिया कि ये सारे के सारे जो 17 बच्चे हैं वह 28 वर्ष के हैं। समझ गया ना? अब एक बंदा यदि 28 वर्ष का है, अगला बंदा भी 28 वर्ष का ही होगा। ऐसे करते करते 28 28 28 28 28 28 28, या तो सभी को जोड़ लो 28 28 लिख के। यदि एक बंदा 28 का है तो 2 बंदे कितने के हो जाएंगे? 28 को 2 से गुणा करवा लो तो 56 के हो जाएंगे ना। 3 बंदे कितने हो जाएंगे? 28 को 3 से गुणा करवा दो। ऐसे ही मैंने पूछ लिया कि 17 लड़कों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 17 से गुणा करवा दो। ये तो मैं पूछ रहा हूं, तो कितनी होगा? 476। बहुत बढ़िया। यदि एक लड़के का औसत आयु दे रखी 28 वर्ष, तो 17 लड़कों की औसत आयु का योग कितना हो जाएगा? 476 हो जाएगा। कुल योग हो जाएगा इनका, इनकी आयु का योग 28 28 28 28 ऐसे करते करते 476 होगा। इतना समझ गए ना? 22 वर्ष और एक 28 वर्ष के 2 लड़के बाहर चले गए। 22 वर्ष का चला गया एक, तो कितना बचा पीछे? 4 5 4। एक बंदा और चला गया बाहर 28 वर्ष का, तो पीछे कितना बच गया? 6 2 4। इतना समझ गए ना? अब आयु का योग इतना ही रह गया।
और इधर भी 2 लड़के चले गए तो कितने बच्चे बच गए पीछे? 15 लड़के। फिर क्या बोला? और उनके स्थान पर 34 वर्ष का एक लड़का और आ गया। एक लड़का और आ गया तो कितना हो गया टोटल? 16 लड़के हो गए। तो इधर भी 34 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 1 3 2 5 और 1 6 और 4, यानी 460 लड़कों का योग है। कुल योग बट्टे में कुल संख्या कितनी है? 16। ये किसका फॉर्मूला होता है? कुल योग बट्टे कुल संख्या, औसत का फॉर्मूला होता है। ये मुझे औसत ही तो पूछ रहा है, तो समूह की नई औसत कितनी होगी? 16 का भाग लगाओ, 16 दूना 32। ना ना यार, 17 में से 2 पहले चले गए तो फिर बच्चे 15, 15 में एक और जुड़ गया तो 16। क्या हो गया इसमें? क्या हो गया? तो मेरे पास बाद में आ जाना ना, मेरे पास है ये प्रश्न, मेरे पास है। समझ गया ना सभी? इसका आंसर बताओ कैसे आया? ये पढ़े हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा तेरा कहीं करेक्ट है। 36 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ऊपर तो हो गया कितनी वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है? 9 वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है। इतने में नहीं, अभी सुनो मेरी बात। ये अभी तो ऐसे इधर देखो, लाभ हो गया 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि 36 वस्तु को बेचने, मतलब 36 क्या है? विक्रय मूल्य। तो 36 बेच रहा तो कम से कम 36 ही तो उसने खरीदी होगी। तो लाभ हो गया 9 विक्रय मूल्य के बराबर। तो 9 SP बराबर 36 SP माइनस 36 CP, है ना? ये SP उधर चला जाएगा, CP इधर आ जाएगा, तो 36 CP बराबर 36 में से 9 गया तो 27 SP। CP का मान कितना है? 27। SP का मान कितना है? 9, है ना? और लाभ कितना हो रहा है? लाभ कितना हो रहा है? 9। 9 लाभ हो रहा है। कितने के ऊपर लाभ हो रहा है? 27 के ऊपर लाभ हो रहा है। गुणा में कितना है? 100% है। 9 के भाग से 3 बार कटा, 33.33%। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखना, ये लास्ट प्रश्न है। PQR दे रखा है, इसका मान बताना है। ये PQR मान उसमें रखो, आंसर आ जाएगा। तो जरा देखना, इसकी जगह मैंने रखा 2P4Q3R। 2 P का मान कितना है? 5 4। Q का मान कितना है? 3 3। R का मान कितना है? 2। 5 दूनी 10, 12 6। सभी में कितने का भाग जा रहा है? 2 का। इसमें 2 का भाग कितनी बार गया? 5 बार। इसमें 2 का भाग कितनी बार गया? 6 का। इसमें 2 का भाग कितनी बार गया? तो आज का ये हमारा सेशन था, कैसा लगा जरूर जल्दी से बताएंगे जितने भी साथी है। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना सभी साथी, ठीक है ना? और
नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे साथ में कंटिन्यू जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना जितने भी साथी हैं। हम मिलेंगे कल इसी चैनल के ऊपर, तब तक जय हिंद जय भारत।